नमस्कार दोस्तों, क्या आपको अब तक ये मालूम चला कि बालासोर रेल हादसे में कितने का नुकसान अब तक हुआ है? कितने 100 करोड़ का, कितने हज़ार करोड़ का नुकसान हुआ है? आपको मालूम चला? नहीं मालूम चला होगा क्योंकि आपको अब तक बताया ही नहीं गया। क्या आपको ये मालूम चला कि बालासोर रेल हादसे का, जिसमें 3 ट्रेनें आपस में लड़ गईं, जिसमें 288 लोगों की मौत हो गई और जिसमें 1000 से भी ज़्यादा लोग घायल हुए, उसमें किसकी जिम्मेदारी है? कौन दोषी है उसमें? क्या आपको पता चला? नहीं, क्योंकि आपको दिखाया ही नहीं गया और बताया ही नहीं गया और सवाल पूछा ही नहीं गया, क्योंकि दिखाने, बताने और सवाल पूछने वालों के हिम्मत ही नहीं थी। आज का वीडियो इम्पोर्टेंट इसलिए होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको भारत की उस मीडिया का, जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं, उसके बारे में, उसके सवालों के बारे में 2 घटनाएं दिखाकर हम आपको ये बताएंगे कि कैसे पक्षपात करता है भारत का मीडिया, कैसे केंद्र सरकार का पक्ष लेता है, कैसे मोदी सरकार का पक्ष लेता है। दो चीज़ें आपके सामने हैं, 2 घटनाएं आपके सामने हैं। एक तरफ ये है स्क्रीन पर आपकी, जिसमें बिहार में एक पुल गिरा है। इसकी कीमत आपके घर में बच्चे को अब तक बता दी गई है कि ये 1700 करोड़ रुपए की कीमत से ये पुल बन रहा था। इस तरफ देखिए, और अब इस तरफ देखिए, भारत का मीडिया बालासोर हादसे की जो हेडलाइन चलाता है उसमें क्या लिखता है? उसमें लिखता है रेल हादसा, सवाल और सियासत। देखिए, इस तरफ ये देखिए और इस तरफ ये देखिए, जिसमें जो पुल गिरा है बिहार में, उसमें पुल की जल समाधि किसकी है जिम्मेदारी, ये हेडलाइन लगाता है। नीतीश कुमार की फ़ोटो लगाता है और तेजस्वी यादव की फ़ोटो लगाता है इसी हेडलाइन के साथ में कि पुल की जल समाधि किसकी है जिम्मेदारी। लेकिन क्या ये मीडिया दूसरी तरफ ये दिखाता है कि रेल हादसे में, इतना बड़ा रेल हादसा हुआ, 288 लोग मर गए, किसकी है जिम्मेदारी? क्या नरेंद्र मोदी और देश के रेल मंत्री की फ़ोटो लगाकर ये पूछता है कि किसकी है जिम्मेदारी? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो आपको ये बताने की, ये समझाने की, ये दिखाने की कोशिश करता है, ये देश का बिका हुआ मीडिया, कि जो ट्रेन हादसा हुआ है उसमें जिम्मेदार कर्मचारी होंगे, लास्ट में कर्मचारी निकलेंगे। लेकिन पुल हादसे में, जो पुल गिरा है, जो भ्रष्टाचार का पुल है, जो बिहार में पुल निर्मित हो रहा था, बन रहा था, वो गिरा है, उसमें सीधे नीतीश कुमार ने सीमेंट ढोया होगा और तेजस्वी यादव सरिया सर पर रखकर उस पुल के ऊपर लेकर गए होंगे, जिसकी वजह से वो पुल गिर गया। क्या बताने की, क्या दिखाने की ये पक्षपाती मीडिया आपको कोशिश करता है। नरेंद्र मोदी जी से और रेल मंत्री जी से ये पूछने की हिम्मत नहीं है कि इस रेल हादसे का जिम्मेदार कौन है। वो बताता है, वो दिखाता है। मैं एक चीज़ और आपको दिखाना चाहता हूँ। वो बताता और दिखाता आपको ये है कि नरेंद्र मोदी जी बहुत दुखी हैं, बहुत स्तब्ध हैं इस घटना से, वो भावुक हैं। प्रधानमंत्री जी भी भावुक हैं, रेल मंत्री भी भावुक हैं। इसलिए इन दोनों भावुक लोगों को संवेदनाएं दीजिए, इन दोनों लोगों को सांत्वनाएं दीजिए। 288 परिवारों को भूल जाइए, 1000 घायल परिवारों को भूल जाइए, वो तो होनी थी, हुआ करती है। लेकिन इन दोनों लोगों की, देश के 140 करोड़ देशवासियों की सबसे ज़्यादा संवेदनाएं और सांत्वनाओं की ज़रूरत है, क्योंकि ये दोनों लोग बहुत दुखी हैं, बहुत बेचारे हैं। रेल हादसा किसकी वजह से हुआ, क्यों हुआ, ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि दोनों लोग बहुत भावुक हैं। अब सबको भारत माता की जय के साथ, वंदे मातरम के साथ इन दोनों लोगों को सांत्वना देनी चाहिए। इन दोनों लोगों को समझाना चाहिए कि आप इतने भावुक मत हों। इतने भावुक होंगे तो फिर देश का काम कैसे चलेगा। लेकिन पुल जो गिरा, नहीं गिरना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। रेल हादसा हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण है। पुल गिरा, दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं गिरना चाहिए। भ्रष्टाचार कहीं भी भ्रष्टाचार काबिले बर्दाश्त नहीं है। लेकिन इस भारत की गोदी मीडिया की सच्चाई मैं आपको दिखा रहा हूं और बताने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से देश की मीडिया, गोदी मीडिया, पक्षपात करती है, किस तरीके से सवालों को मोड़ती है, किस तरीके से आपको सच्चाई नहीं दिखाती है, आपको सच देखने से रोकती है। उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैंने आपको बिहार की इस पुल गिरने वाली घटना और इस रेल की जो भीषण भयंकर दुर्घटना, दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना हुई, इन दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो सीधे सीधे आप पाएंगे कि आपके घर में लगा हुआ टीवी आपके सामने खबरों के साथ पक्षपात करता है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो हेडलाइन एक तरफ चलाई जाती है सिर्फ रेल के डिब्बों को लगाकर और दूसरी तरफ हेडलाइन चलती है, दोनों तरफ
क्योंकि मैंने भी मीडिया में 14 वर्ष दिए हैं दोस्तों। दोनों तरफ विजुअल, अगर आप विजुअल की बात करेंगे, दृश्यों की बात करेंगे कि दृश्य अच्छे होने चाहिए, पब्लिक को लुभाने वाले होने चाहिए, पब्लिक देखे उन दृश्यों को, तो दोनों तरफ दृश्य, दोनों तरफ बहुत गंभीर हैं। ऐसे ऐसे दृश्य हैं जो आपने आज से पहले कभी, हृदय विदारक दृश्य हैं जो आपने पहले कभी नहीं देखे होंगे रेल दुर्घटना में। और दूसरी तरफ उस पुल का गिरता हुआ लाइव वीडियो है। तो दूसरी तरफ भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की फ़ोटो लगाने के अलावा उस पुल का गिरता हुआ वीडियो लगाया जा सकता था। मेरे ख्याल से नीतीश कुमार का और तेजस्वी का चेहरा देखने से ज़्यादा आप वो गिरता हुआ पुल देखते, लेकिन वहाँ पर इस गोदी मीडिया का मकसद पूरा नहीं होता था। वहाँ पर नीतीश कुमार और तेजस्वी से सवाल पूछना, उनको बदनाम करने का मकसद पूरा नहीं होता था, उनको सवालों के घेरे में खींचने का मकसद उनका पूरा नहीं होता था। इसलिए उन्होंने वो गिरता हुआ पुल आपको पूरे दृश्य में, पूरी हेडलाइन में नहीं दिखाया, उसके साथ में तेजस्वी और नीतीश को लगाया। लेकिन दूसरी तरफ जो हेडलाइन आप देखते हैं जिसमें ट्रेन के बिखरे हुए डिब्बे पड़े हैं, इसमें इन लोगों की भारत के प्रधानमंत्री की फ़ोटो या फिर रेल मंत्री की फ़ोटो लगाने में ये लोग असहज होते हैं। ये नहीं दिखाते हैं, आप नहीं दिखाना चाहते हैं कि इसके लिए कोई जिम्मेदार भी है। इसके लिए जिम्मेदार वही हैं जो यात्री इन ट्रेनों से दोनों ट्रेनों में सफ़र कर रहे थे, उसके जिम्मेदार वही हैं। तो दोस्तों ये समय है समझने का, ये समय है बारीकी से देखने का, सच क्या है झूठ क्या है उसको जानने का। क्योंकि आज की ही पहलवानों की जो खबर है उसमें भारत की इस मीडिया ने दिखाया कि पहलवानों ने अपना धरना वापस ले लिया है, उन्होंने धरने से क्विट कर दिया है, धरना छोड़ दिया है और छोड़कर नौकरी ज्वाइन कर ली है। जिसके बाद खुद पहलवान सामने आए, उन्होंने कहा कि हमने धरना नहीं छोड़ा है, हमारा धरना जारी है, इंसाफ जब तक नहीं मिल जाएगा तब तक हमारा ये धरना जारी है। लेकिन क्या इस भारत की मीडिया ने, क्या पत्रकारिता धर्म ने ये उचित नहीं समझा कि पहलवानों से पहले पूछा जाए कि आपने रेलवे की नौकरी ज्वाइन कर ली है तो क्या आपने धरना छोड़ दिया है? क्या आपने ब्रजभूषण शरण सिंह को क्लीन चिट दे दी है? क्या धरना छोड़ने का मतलब ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह जिसके ऊपर आप इतने आरोप लगाते थे वो आरोप आपने विड्रॉ कर लिए हैं? लेकिन इस भारत की मीडिया ने सीधे सीधे ये बताया, ये दिखाया कि पहलवानों ने धरना ख़त्म कर दिया है, नौकरी ज्वाइन कर ली है। और धरने से साक्षी मलिक ने अपने आप को अलग कर लिया है, धरने से बजरंग पुनिया ने अपने आप को अलग कर लिया है। इट मीन्स इसका मैसेज क्या जाता है? इसका मैसेज ये जाता है कि जो आरोप लगाए थे, धरने से अपने आप को अलग करने का मैसेज यही जाता है कि उन आरोपों पर वो पहलवान टिके नहीं, और अपने आप को अलग करने का यही मैसेज जाता है कि पहलवानों के आरोप गलत थे। लेकिन इस गोदी मीडिया के मुंह पर तमाचा मारते हुए साक्षी मलिक ने ये लिखा कि जो बातें फैलाई जा रही हैं, टीवी पर जो दिखाया जा रहा है वो सरासर गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। जब तक इंसाफ नहीं मिल जाएगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और यही बात बजरंग पुनिया ने भी लिखी कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन ये भारत का मीडिया हर हाल में, हर तरीके से, किसी भी हद तक गुजरकर सरकार के साथ खड़े रहने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता है। सरकार के साथ खड़े रहने में या सरकार के साथ खड़े दिखाई देने में, सरकार का सहयोग करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन साजिशन, आदतन, गोदी होकर, बिक कर जब आप झूठ बोलते हैं तो भारत के 140 करोड़ जनता के भरोसे का कत्ल करते हैं। जब आप झूठ बोलते हैं तब आप किसी का फेवर ले रहे होते दिखाई देते हैं। जब आप इस तरीके से आप पक्षपात करते हैं, एक तरफ नीतीश कुमार से पूछते हैं, एक तरफ तेजस्वी से पूछते हैं और दूसरी तरफ रेल हादसे में आप किसी से सवाल नहीं पूछते हैं, तब आपके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। और दोस्तों ये समय सजग रहने का है, आंखें खोलने का है। अब इतना समय मैं इस गोदी मीडिया के ऊपर बर्बाद नहीं करता, लेकिन आपको ये बताना, ये दिखाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप जो देख रहे हैं उसके ऊपर संभल कर भरोसा करिए। जो आप देख रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं, जो आपको दिखाया जा रहा है, उसके पीछे कितनी बड़ी बड़ी साजिशें चल रही हैं, कितनी बड़ी बड़ी कॉन्स्पिरेसी चल रही हैं, उसको आपको समझना होगा, आपको सवाल पूछना होगा। तभी आप इस लोकतंत्र में 140 करोड़ के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में सच्चे नागरिक कहलाएंगे। नमस्कार। तो सजग रहिए, होशियार रहिए, समझदार रहिए। धन्यवाद।